हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था, हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने के बाद हमने ये समझा था कि नेशनल इनकम जो मेजर करना है उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारा वैल्यू एडेड, जिसको हम लोग आउटपुट मेथड भी कहते हैं। सेकंड है हमारा इनकम मेथड और थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को तो करते हैं हम लोग बाद में, हमने वैल्यू एडेड मेथड को स्टार्ट कर दिया था और समराइज वे में हमने 4 स्टेप्स को समझे थे, राइट। जो 4 स्टेप्स थे एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ वो 4 स्टेप्स कौन कौन से थे, राइट। पहला स्टेप था हमारा, हमें जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें एक जीवीए निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थर्ड स्टेप था हमारे, हमें जो भी हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का, तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और फोर्थ था हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और निकल जाएगी हमारी नेशनल इनकम। सो फॉर्मूला समझने के बाद एक बार हम लोग वैल्यू ऑफ जो वैल्यू एडेड मेथड है, आउटपुट मेथड, उसका एक बार क्वेश्चन भी ट्राई करके देखते हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए मैं संदीप गर्ग की बुक ले रहा हूँ, राइट, और उसमें क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन को मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन पहले आप राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप लोग करना स्टार्ट करना, ठीक है। सो क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, राइट, उसको हम लोग समझते हैं। अब क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों की हमें आउटपुट की वैल्यू गिवन है 1000, 800 एंड 600, और साथ के साथ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी भी हमें गिवन है, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों का हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। अब पहला स्टेप क्या था कि हमें प्राइमरी को अलग करना है और सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों को हमें अलग अलग करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी अलग अलग करके गिवन है, तो ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिया उन्होंने प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शरी को। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर प्राइमरी सेक्टर का हमें ग्रॉस वैल्यू एड निकालना है तो उसमें से 1000 हो गया हमारा आउटपुट, और माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 400। तो जीवी ऑफ प्राइमरी आ गया हमारे पास 600, राइट। सेकेंडरी का निकाल लेते हैं हम लोग, 800 माइनस 300, 800 माइनस 300 दैट इज 500। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आ गया हमारे पास 500, और टर्शरी का देख लेते हैं 600 माइनस 100 क्या है हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो ये भी आ गया हमारे पास 500। तो स्टेप 2 भी हमने निकाल लिया है। जो स्टेप 2 था हमारा, फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का तीनों का निकाल लिया। अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमें जीडीपी फाइंड करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो भी हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड यहाँ पर निकाला है ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, कभी भी ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता। तो अगर हमें जीडीपी एट, स्टेप 3 क्या है हमारा, हमें फाइंड करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें सारे के जो तीनों हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाला है इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी प्लस जीवीए ऑफ सेकेंडरी प्लस जीवीए ऑफ टर्शरी, सो 1000 सॉरी, ये हो गया हमारा 600 प्लस 500 प्लस 500, हमारी जीडीपी आ गई 1600, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और स्टेप 4 में इसके नीचे कर दे रहा हूँ, स्टेप 4 है हमारा, हमें फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी। तो जो भी फाइंड करना है उसको हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो हमें गिवन है जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। सो ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग दिमाग में पहले ही गेस कर लिया करो, ठीक है। ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक, अच्छा मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस NIT, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो प्लस कर देंगे हम लोग NFIA। सो 1600। अब क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहीं भी अलग से नहीं गिवन है, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहीं भी अलग से गिवन नहीं है, लेकिन 9th एंट्री है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीसिएशन का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये हमें 80 गिवन है, तो 80 माइनस कर देते हैं। NIT कितना है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी अलग से गिवन नहीं है, लेकिन सब्सिडीज़ गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारा 30, और सब्सिडीज़ कितनी है हमारी 10। सो ये बन जाना चाहिए हमारा 20 NIT, 30 माइनस 10, और NFIA का है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, इसको प्लस 10 कर देते हैं। सो जो आंसर आएगा आपका दैट इज़ 1600 माइनस 20, 100 प्लस 10,
ये आना चाहिए तुम्हारा आंसर 1510। इसको ये हो गया 100, 1600 माइनस 100 प्लस 10 15। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 1510। क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि पहले ही क्लासीफाई करके हमें दे दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लिया। अब आउटपुट मेथड से ये सबसे ईजी क्वेश्चन होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आती है? कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब आपको आउटपुट की वैल्यू नहीं गिवन होती और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू नहीं गिवन होती। क्वेश्चन में अगर आउटपुट नहीं गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने में हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए अगर आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन है तो हमें उसे अलग से फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड कैसे करना होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है यहाँ पे कि अगर हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड गिवन है और आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू नहीं गिवन, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करने के लिए हमें आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करना है ज़रा हम लोग ये समझते हैं। बहुत बारी क्वेश्चन में ये होता है कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन होती और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन नहीं होता, बल्कि हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करो या फिर आप फाइंड करो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हमें पता है कि ग्रॉस वैल्यू जो एडेड है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होता। तो लेकिन लिखते नहीं है हम लोग, वो अलग बात है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो मार्केट प्राइस पे रहेगा। ठीक है, समझना आप लोग ध्यान से। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करना है तो अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है? जो हमारे इंटरमीडिएट कॉस्ट है वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। प्रोडक्शन में जो बीच में जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, इन सबको यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन को फर्दर करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करना है और अगर हमें परचेज गिवन है, परचेज में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, डोमेस्टिक परचेज है, इंडिया के अंदर से परचेज किया या फिर इंडिया के बाहर से परचेज किया है, तो आप उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। वैसे इग्नोर कर देना जैसे यूट्यूब पे हम लोग ऐड इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो परचेज गिवन है तो इग्नोर कर दो इंपोर्ट्स। लेकिन अगर परचेज की जगह हमें डोमेस्टिक परचेज गिवन है तो उसमें हम ऐड कर देंगे इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। क्लियर? अगर परचेज गिवन है बस और बस तो हम लोग इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स मेंशन है अलग से तो इग्नोर कर देना, कुछ नहीं करना। वैसे अगर परचेज गिवन है तो इंपोर्ट्स देते नहीं है वो लोग, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन बाई चांस अगर अलग से आ गया और मेंशन नहीं किया कि डोमेस्टिक परचेज है या फिर परचेज है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। ठीक है, अब आउटपुट वाले केस में समझना, हमें आउटपुट फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमें सेल्स गिवन है और साथ के साथ हमें चेंज इन स्टॉक गिवन है। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या? जो ईयर एंड में बच गया, या फिर बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं, राइट। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, हमारा आउटपुट निकल जाएगा। सेकंड है हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक। और थर्ड है हमारा मेथड आउटपुट गिवन है, आउटपुट के साथ अगर हमें सेल्स गिवन है और हमें ये नहीं मेंशन किया है कि डोमेस्टिक सेल्स है या फिर बस सेल्स है, तो सेल्स वाले केस में हम लोग एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर देंगे और डोमेस्टिक सेल वाले केस में हम ऐड कर देंगे एक्सपोर्ट्स को। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आउटपुट निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। इसका एक बार क्वेश्चन भी करके देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसका। क्लियर? कि क्वेश्चन में अगर फाइंड कर दिया गया कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, तो एक बार करके देख लेते हैं इसको। सो एक बार क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने का। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ संदीप गर्ग, चैप्टर नंबर 4। आप लोग अपने बुक में देख सकते हो, वरना क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले बोला है कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें ओपनिंग स्टॉक 1000 गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक 800 गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स गिवन है 200, सेल्स गिवन है 1000, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 250 एंड सब्सिडीज गिवन है हमें 50, राइट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आउटपुट निकालने का हमने 3 मेथड अभी समझे थे। आउटपुट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है, क्योंकि आउटपुट का एक फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स कितना है हमारा? 10,000, लेकिन चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है। चेंज इन स्टॉक की जगह हमें ये 2 चीज़ गिवन है, ओपनिंग स्टॉक 1000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 800। तो चेंज इन स्टॉक निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 800 माइनस 1000, तो आउटपुट क्या निकला हमारा? 10,000 माइनस 200, दैट इज 9800।
अब हमें क्या निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला होता है, हमें देखना है कि जो हमें परचेज गिवन है वो डोमेस्टिक है या फिर बस परचेज है। तो इस केस में परचेज गिवन है, कोई भी डोमेस्टिक परचेज नहीं गिवन है, 200, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बन जाएगा हमारा 200। और कोई एंट्री कहीं पर नहीं है, तो सिंपल सा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 9800 माइनस 200, आंसर आ गया हमारा 9600। क्लियर, वेरी वेरी इजी। क्लियर है। अब समझना, कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है, हाँ ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने की जगह वो लोग क्या देते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कभी कभी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने को देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। हमें अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, GVA एट FC इक्वल्स टू GVA एट MP, और मार्केट प्राइस को हम लोग फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या माइनस करना होगा यहाँ पे, NIT, आ जाएगा आपका आंसर ये भी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस तो हमने फाइंड कर ही लिया है। अगर फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है तो बस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना, जैसे हम लोग नेशनल इनकम में फॉर्मूला बनाते हैं वैसे यहाँ पर बना लेंगे। सो अभी हम लोग ने क्या किया है कि हमने जो अपना वैल्यू एडेड मेथड है या फिर आउटपुट मेथड वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो से हमें स्टार्ट क्या करना है, हमें इनकम मेथड स्टार्ट करना है। अब इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों से क्वेश्चन आने की थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहती हैं, और ये थोड़े से लेंथी मेथड है एज कम्पेयर टू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ ऑन इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।